केशव प्रसाद मौर्य के तेवरों को योगी का जवाब। विधायकों से मिले सीएम योगी, बनाई रणनीति। विधायकों को समझाया 50-50 का फॉर्मूला। यूपी बीजेपी में मतभेद की खबरें रह रहकर आती रहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी संगठन सरकार से बड़ा है जैसे बातें करते रहते हैं, तो वहीं कभी मीटिंग से भी नदारत रहते हैं। इसके अलावा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई मीटिंगों हो चुकी हैं और इस पर कोई कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। हालांकि इन सभी बैठकों से बेफिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और चाहे कोई कुछ भी बोले, योगी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में कड़े फैसले लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं और इसी तरह योगी कैबिनेट मंत्री ने यूपी के अफसरों पर आरोप लगाया था कि यूपी में अधिकारी मनमानी करते हैं, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कड़ा जवाब दे दिया है। और साथ ही केशव प्रसाद मौर्य के तेवरों के बीच विधायकों से भी मिले हैं सीएम योगी। जाहिर तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को भी जवाब दे दिया गया है, तो क्या कुछ है पूरा गणित, चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। यूपी में बीजेपी संगठन के भीतर लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सीएम योगी की कार्यशैली को लेकर आवाजें उठ रही हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी परोक्ष रूप से सीएम पर निशाना साधते हुए पिछले दिनों सरकार से बड़ा संगठन की बात कही थी। उसके बाद से वो लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर दौर शुरू कर दिया है। आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके तहत 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन्होंने मंत्रियों को एक एक सीट की जिम्मेदारी सौंप दी है और बीते दिनों लखनऊ में एक मीटिंग बुलाकर सभी को काम भी बता दिया है। 10 सीटों पर होने जा रहे उपचुनावों को देखते हुए सीएम योगी ने विधायकों के साथ मुलाकात में कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50% पार्टी की तो 50% भूमिका प्रत्याशी की होती है, इसीलिए जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने। बीजेपी के अंदर खाने और सहयोगी दलों की तरफ से उठ रहे सवालों के बीच हैरानी की बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई टिप्पणी कुछ नहीं की है। वो चुपचाप सरकार के कामकाज में जुटे हैं। जानकार इसे भी ज्यादा इस बात को लेकर आश्चर्य में है कि बीजेपी के अंदर खाने से बढ़ते विरोध के बावजूद संगठन की तरफ से कहीं सख्तियां दिखाई नहीं जा रही हैं। कयासों के बीच योगी आदित्यनाथ की अति सक्रियता देखकर कुछ लोग हैरान भी हैं, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ इसकी ठोस वजह मानते हैं। यूपी की राजनीति के जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि इन 10 सीटों के नतीजों को उनके रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव में योगी खेमा ये कहता रह रहा है कि टिकटों का बंटवारा उनकी सलाह पर नहीं हुआ था और तमाम सांसद रिपीट हुए थे, जिससे जनता नाराज थी। ऐसे में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इसके अलावा योगी समर्थक लोकसभा चुनाव में मतदान को उनके लिए जनादेश नहीं मानते हैं। इसके साथ ही विधायकों से मिलकर केशव प्रसाद मौर्य को सीएम योगी ने तगड़ा जवाब भी दिया है। बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य अलग ही चाल चल रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की क्या है चाल? सोमवार को सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ आजमगढ़ में समीक्षा बैठक की थी। उसमें सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। लेकिन उसी दिन शाम को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए। मौर्य ने बकायदा इस मुलाकात की फोटो भी एक्स पर शेयर की। इस पर कैप्शन भी लिखा गया है कि लखनऊ में सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर से आत्मीय भेंट हुई। फोटो में दोनों नेता एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए मुस्कुराते नजर आए। इन तस्वीरों को सियासी हलकों में लामबंदी के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद मंगलवार को केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से मुलाकात की। डॉक्टर संजय निषाद भी राजभर की तरह ओबीसी नेता हैं और चुनाव में बीजेपी की हार के लिए बुलडोजरों पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके अलावा भी केशव प्रसाद मौर्य आजकल जितने भी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उन सब की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। हालांकि 14 जुलाई के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी के केंद्र नेतृत्व से मिले थे, तो यही समझा गया कि शायद इन दूरियों को कम करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस हफ्ते की सियासी घटनाओं को देखने के बाद
कहा जा रहा है कि ये दूरियां घटने के बजाय बढ़ रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी आलाकमान को यूपी में लोकसभा चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन न कर पाने की वजह बताई थी। चौधरी ने 80 सीटों पर पार्टी के 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। ये रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। उन्होंने इस रिपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की है। इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विधायकों से मुलाकात की और योगी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अधिकारियों की मनमानी पर सवाल उठाए थे। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री संजय निषाद का एक बार फिर दर्द छलका है। उनका कहना है कि अधिकारी नहीं सुनते और ये कि जब अधिकारी ऐसा करते हैं तो चुनाव पर असर पड़ता है। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद का कहना है कि इस शिकायत के साथ कई विधायकों को अधिकारियों के खिलाफ चिट्ठी लिखनी पड़ी है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती है। इस तरह के अधिकारियों के रहने से चुनाव प्रभावित होता है। वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि अधिकारी ऐसा काम करते हैं कि वोटर नाराज हो जाएं। कुछ तो ऐसे हैं जो पिछली अखिलेश यादव सरकार से प्रेरित हैं। वो आपस में इस तालमेल के साथ काम कर रहे हैं कि मतदाता नाराज हो जाए और बीजेपी का साथ छोड़ दे। इस पर बिना देरी किए सीएम योगी ने एक्शन ले लिया है। विधायकों द्वारा अधिकारियों के नहीं सुनने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो उसके खिलाफ पक्के सबूत के साथ शिकायत करें। उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने विधायकों को क्षेत्र की जनता से बराबर संवाद बनाए रखने और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने की भी सलाह दी है। एक विधायक द्वारा हेलमेट की जांच पर पुलिस द्वारा परेशान करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट सुरक्षा के लिए जरूरी है, कानून का पालन हर हाल में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा इसीलिए 10 साल से सत्ता से बाहर है क्योंकि उनकी सरकार में कानून का पालन नहीं होता था। सियासी जानकारों के मुताबिक सीएम योगी इनके माध्यम से उन आरोपों को खारिज करने का प्रयास कर रहे हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जाती। उपचुनाव में 10 सीटों के नतीजे सीधे तौर पर योगी सरकार के कामकाज के आधार पर लोगों के रुख को बताएंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास तौर पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के अलावा गाजियाबाद, कुंदरकी, खेर जैसी 10 सीटों पर चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इन सीटों पर विजय के साथ ही वह फिर से पुराने फॉर्म में लौट आएं। ऐसा हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य समेत उनके विपरीत चलने वाले खेमे के स्वर थोड़े नरम हो जाएंगे। यही वजह है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ अपना वक्त आंतरिक टकराव में नहीं गंवा रहे हैं। इसकी बजाय वो उपचुनाव की तैयारियों में ही जुट गए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।